प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कलशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शुद्ध में विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृजन नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा अभिनंदन। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जो पाए। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण समाहित किए हुए हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हम सब अभी बड़े ही श्रेष्ठ चरित्र संवाद पर बने हुए हैं। पूर्व में सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार बाणासुर की जो पुत्री उषा थी उनका विवाह अनिरुद्ध जी के साथ हुआ। अब सुखदेव भगवान आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन सांब प्रद्युम्न चारुधान गद सारण आदि सभी यदुवंशी बालक खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको जोरों की प्यास लगी। पास में जो कुआं था उस कूप के पास जाते हैं और जाकर के जल लेने के लिए जैसे ही अंदर झांके वैसे ही देखे कुआं के अंदर तो बहुत विशाल गिरगिट है। उन्होंने निकालने का बड़ा प्रयास किया लेकिन उस कूप से उस गिरगिट को निकालने में सफल नहीं हुए। बड़े बड़े वहां के जो नगरवासी द्वारिकावासी सब परेशान हो गए महाराज, लेकिन वह गिरगिट को नहीं निकाल पाए। अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्णचंद्र तक यह समाचार पहुंचा कि हे प्रभु, कोई विचित्र गिरगिट कुएं पर है और बड़ा प्रयास करने पर भी वह निकल नहीं रहा। भगवान द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे ही प्रभु गए, वह तो एक प्रभु की कृपा का प्यासा जीव था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श रूपी कृपा प्राप्त हुई वैसे ही वह दिव्य रूप धारण करके गिरगिट एक राजा के रूप में देव रूप में प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप कौन है और इस दशा को कैसे प्राप्त हुए। तब वह राजा कहने लगा कि हे भगवान, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो हम, मैं राजा नृग हूँ और इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। हे प्रभो, अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा
तो मेरा भी नाम आपके कानों में अवश्य आया होगा। हे नाथ, जितने पृथ्वी पर बालू के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, और वर्षा में जितने बूंदें होती है पानी की, उतने गायों का मैंने दान किया है। यानी तात्पर्य क्या? क्या बालू के कण गिने जा सकते हैं? क्या कोई आकाश के तारे गिन सकता है? या कोई वर्षा की बूंदें गिनने में समर्थ है? तात्पर्य यह है कि कोई संख्या नहीं कि मैं कितनी गायों का दान किया। तो फिर भी यह गति? बोले हाँ महाराज, मुझे गिरगिट बनना पड़ा। कैसे? बोले कि एक बार विचित्र घटना घटी मेरे साथ। कौन सी घटना? उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण देवता को संकल्प में दान कर दिया गाय को, और वही गाय मेरे गौवंश में पुनः आकर के मिल गई महाराज। धोखे से मैंने उसी गाय का संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण देवता गाय ले जाने लगे, तो जिनको मैंने पहले गाय दान में दी थी वही गाय, वह उनसे कहने लगे कि यह गाय तो मेरी है। और दोनों में वाद विवाद होने लगा। दोनों ने कहा इसका निर्णय राजा ही करेगा। तो वह दोनों मेरे पास आए महाराज। पहले वाला ने, ब्राह्मण, जब मुझसे पूछा कि क्यों राजन, यह वही गाय है ना जो तुमने हमको पहले दान दी थी? तो मैंने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि बात सही थी। उसके बाद जब दूसरे राजा ने कहा, वो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यह तो वही गाय है ना जो अभी अभी तुम मुझे संकल्प में दिए हो? बोले हाँ, क्योंकि दोनों ही बात सही है, गाय वही है, अलग अलग गाय ही नहीं है। तब दोनों ब्राह्मण महाराज नाराज हो गए राजा के ऊपर, और बोले कि तुम निर्णय सही नहीं कर रहे हो। और वहीं से दोनों रुष्ट होकर के, किसी ने गाय नहीं लिया और गाय छोड़ करके चले गए। वही एक छोटा सा अपराध बना, और मृत्यु हुई, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। मृत्यु लोक है, यह अटल सत्य है। और कार्यों में तो शंका हो सकती है, हम सुखी रहेंगे इसमें शंका है, या हम दुखी हमारे जीवन में आएगा इसमें भी शंका है। लेकिन जन्म हुआ है, अगर यह सत्य है, तो मृत्यु उससे बढ़कर के अटल सत्य है। राजा का भी शरीर छूटा। यमराज जाकर के पूछे, महाराज, पहले आप पुण्यों का फल भोगना चाहते हैं या पाप का? बोले आपके जीवन में पाप भी एक छोटा सा है। बोले पहले पाप का ही फल, क्योंकि पाप थोड़ा है। तो बोले ठीक है, जाइए गिर जाइए। वहीं से गिरा दिया, तो आकर के गिरगिट बनना पड़ा। सही निर्णय नहीं कर पाए तो गिरगिट बने। लेकिन आज प्रभु की कृपा से, उन गायों के दान के प्रभाव से, इसलिए कहा गया है कि जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। दान से बड़ा कोई भी, और कलिकाल में तो दान बड़ा विशेष महिमा है इसकी। दान के प्रभाव से राजा नृग पूरा देव रूप को धारण कर लिए, और भगवान द्वारिकाधीश का स्पर्श प्राप्त कर लिए, उनका दर्शन प्राप्त कर लिए। राजा नृग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहां से अपने लोक को चले जाते हैं भगवान का गुणानुवाद करते हुए। इधर राजा नृग के चले जाने पर सज्जनों, भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्णचंद्र ने अपने सभी बालकों को बुलाया है, यदुवंशी बालकों को, और बड़ा सुंदर यहाँ पर उपदेश किया है। क्योंकि बालक कुछ वहीं थे, खेल खेल रहे थे, उसी समय की घटना घटी थी। और आज उनको समझाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे बालकों, नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्च प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हलाहलं मन्ये, मैं हलाहल विष को भी विष नहीं समझता। क्यों? क्योंकि बोले उसका भी तोड़ हो सकता है। लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मणों का जो अपराध है, बोले इससे बढ़कर के विष कोई विष ही नहीं है। बोले कैसा विष? बोले अरे वह विष पीने वाले को ही मार सकता है, लेकिन जो ब्राह्मणों का अपराध करता है, उनसे द्रोह करता है, उनकी ईर्ष्या बुराई करता है,
तो बोलते हैं कुलम समूलम दहती, वह पूरे कुल को ही समाप्त कर देता है। ये ऐसा विष है। तो कौन सा भयंकर विष हुआ? वह विष हलाल? बोले नहीं, यही सबसे बड़ा गहरा विष है, क्योंकि वह विष तो केवल पीने वाले को मारेगा महाराज। यह विष तो संपूर्ण कुल को ही जलाकर नष्ट कर देता है। बोले जो राजा राज्य के मद में अंधे होकर के ब्राह्मणों का धन हड़पते हैं, तो जानबूझ करके अपने लिए नरक में जाने का रास्ता साफ करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं स्वदत्ताम पर दत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमहि। स्वदत्ताम, चाहे अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा दी हुई वृत्ति को, जो ब्राह्मण के वृत्ति को हरण करता है वह षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी, षष्ठी यानी 60, सहस्त्र यानी 1000, 60,000 वर्षों तक वह विष्ठायाम, विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, और उसके बाद भी वह बड़ा भयंकर दुख को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि बच्चों सदैव ध्यान रखना, ब्राह्मण का कभी जो है तिरस्कार न हो, उनसे कभी द्वेष मत करना, उनका सम्मान ही करना। इस प्रकार शिक्षा दे करके भगवान अपने महल में प्रवेश करते हैं, और बालक लोग भी महाराज शिक्षा को प्राप्त करके कृतकृत्य हुए। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक बार भैया बलराम, बड़ी इच्छा हुई कि चला जाए जहां पर हमारा बचपन बीता, जहां पर खेले कूदे गैया चराए, वे ब्रज को जाते हैं, वृंदावन को जाते हैं। वृंदावन में गए, सभी अपने यदुवंशी बालकों से मिलते हैं, ग्वाल वालों से मिलते हैं, माता पिता को प्रणाम किए, नंद बाबा को, मैया यशोदा को। नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया, जितने वयोवृद्ध थे सबको प्रणाम किया है बलराम जी ने, बराबरी वालों को गले से लगाया है, छोटों को आशीर्वाद दिया है। एक बार जल क्रीड़ा का विचार बनाए भैया बलराम बैठे बैठे यमुना माता को पुकारे। यमुना जी ने क्षण भर देर किया कि दाऊ दादा ने अपना हल उठाया है, यमुना की धार पर लगा करके उसको ऐसा खींचा कि यमुना की धारा तिरछी होकर के चलने लगी। बलराम जी जल क्रीड़ा करते हैं, कई महीनों तक वृंदावन में निवास करते हैं, और उस समय जब वृंदावन में थे तो करुष देश का राजा एक पौंड्रक, वह भगवान द्वारिकाधीश के पास समाचार पत्र भेजा, संदेश भेजा कि अरे द्वारिकाधीश, तुम जो अपने आप को वासुदेव समझते हो ना, तो सुन लो, वासुदेव केवल पौंड्रक है जगत में, दूसरा वासुदेव कोई नहीं है। तुम डुप्लीकेट हो और ओरिजिनल वाले हम हैं। या तो तुम शरण ग्रहण कर लो या फिर युद्ध करो। भगवान पत्र पढ़े तो बड़ा उनको जो है आश्चर्य हुआ कि यह दुष्ट, बताओ, अपने आप को ही वासुदेव समझने लग गया। तो भगवान ने विचार किया कि चलो इसको अब दंड देना आवश्यक है। तो वह उस समय पता चला कि कहाँ है पौंड्रक, इस समय पता चला अपने मित्र के यहाँ टिके हुए है। मित्र कौन से? बोले काशी नरेश। भगवान ने कहा देर मत करो, ऐसे लोगों के लिए देरी नहीं। तुरंत काशी नगरी पर चढ़ाई कर दिया प्रभु ने। अच्छा, काशी नगरी पर चढ़ाई कर दिया, लेकिन जब वहां पर पौंड्रक आया युद्ध करने के लिए तो भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान ने देखा कि गरुड़ पर सवार होकर के चार भुजा चक्र सुदर्शन भी घूम रहा है, पौंड्रक आ गया। भगवान ने देखा भाई, बहुत बहरूपिये देखे लेकिन इसके जैसे बहरूपिया नहीं देखा हमने। अरे बताओ, हमारे जैसा डुप्लीकेट इसने बना लिया पूरा। और वहीं से शुरुआत हुई महाराज, है ना, जो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ये चलता है ना, पहली बार यहीं से हुआ था। पौंड्रक ही बना था, दूसरा डुप्लीकेट विष्णु वासुदेव बन गया था। वैसे ही गरुड़ बना लिया, वैसे ही चक्र सुदर्शन, लेकिन वैसे कहाँ से लाए? दिखने में तो वैसे ही था, लेकिन भगवान का चक्र सुदर्शन जब गया महाराज तो होश उड़ गए उसके।
वो तो कह रहा था वासुदेव केवल मैं ही हूँ। भगवान ने क्षण भर में उसका रथ, ध्वजा, शस्त्र सब कुछ काट दिया, और उसके बाद चक्र सुदर्शन से डुप्लीकेट जो थे उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, चले गए महाराज। मित्र के यहाँ थे, मित्र ने देखा भाई कि हमारा मित्र गया। किसने मारा? बोले द्वारिकाधीश ने। बोले अभी बताते हैं। पौंड्रक के मारे जाने पर काशी नरेश भी आए, काशी नरेश भी महाराज थोड़ी देर में चले गए, स्वर्ग सिधार गए। अब काशी नरेश चले गए तो पुत्र आए नहीं। पुत्र बोले कि दो गए, दोनों लौट करके नहीं आए, हम जाएंगे, हम भी आएंगे नहीं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि बैठे बैठे ही काम तमाम करें। अभिचार विधि से यज्ञ करने लगा तो एक कृत्या उत्पन्न हुई। बोले जाओ द्वारिकाधीश को समाप्त करो, द्वारिका सहित नगरी को। कृत्या गई द्वारिकाधीश के नगरी पर, लेकिन वहां पर गई महाराज तो देखा कि स्वयं चक्र सुदर्शन मंडरा रहा है ऊपर। तो चक्र सुदर्शन को देख करके भयभीत होकर कृत्या आई, और जो यज्ञ कर रहे थे महाराज, जिन्होंने कृत्या को प्रकट किया था, उन्हीं को स्वाहा कर दिया। तो ऐसी शक्ति बड़ी प्रबल होती है ना। भूत प्रेत जिन्हें जो जगाते हैं ना, यही वो यही सब है। अविचार विधि इसको कहते हैं। ये तो करेंगे ही किसी का काम तमाम, दूसरे का नहीं करेंगे तो जो सिद्ध करता है जगाता है उन्हीं का काम तमाम करते हैं। तो इसने प्रकट किया तो यही इसका भी महाराज वह कृत्या जला करके भस्म कर दिया। सुखदेव जी आगे का कथा वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, भौमासुर को भगवान ने मारा था जब 16,100 विवाह किया था। तो भौमासुर का एक बानर मित्र था, उसका नाम था द्विविद। उसने जब सुना कि महाराज हमारे मित्र को मार डाला है प्रभु ने, द्वारिकाधीश ने, तो बानरे था, एक डाली से दूसरे डाली कूदते कूदते 2-4 महीने में पहुंच गया द्वारिका में। लेकिन बड़ा वाला बानर था भाई, वह जिस घर में बैठ जाता था घर ही नीचे दब जाता था। दो दो चार महलों पर बैठा और ध्वस्त करने लग गया, तोड़ फोड़ करने लग गया। एक आध लोग को पकड़ के ले जाता, ऊपर पेड़ों में टांग देता। चिल्लाते रहते द्वारिकावासी, अरे प्रभु बचाओ बचाओ, यह बड़ा बानर नहीं है तो कोई दानव है। और दानव ही था। बाबा जो है इस प्रकार बार बार जब आवाज सुने हमारे बलदाऊ दादा, बलदाऊ दादा ने कहा कि अब इसका इलाज करना पड़ेगा। उन्होंने हल उठाया और मूसल, तो हल से तो खींचा क्योंकि बड़ा भयंकर बानर था। अब मूसल से ऐसा ऊपर से खोपड़ी में प्रहार किया कि वैसे ही वह दुविध नाम का बानर भी स्वर्ग सिधार गया महाराज। अब इधर दूसरी कथा आगे वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। अब सब में बलराम जी का ही यहाँ पर दिख रहा है। अब एक बार क्या हुआ, जाम्बवती पुत्र, जाम्बवती के पुत्र का नाम है सांब। तो इन्होंने अकेले ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया, क्योंकि लक्ष्मणा इनसे प्रेम करती थी। और कौरवों ने क्या किया, छल पूर्वक इनको बंदी बना लिया। तो भैया बलराम गए। अच्छा, भैया बलराम के चेला है दुर्योधन। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, बंदी बना लिए सो बना लिए, छोड़ दो, अब हम आए हैं। अरे बोले आप आए हो चाहे कोई आए हो। उन्होंने कहा देखो, पहले तो हम स्वयं ही प्रसिद्ध हैं, दूसरे फिर तुम हमारे चेले हो, तो गुरु की बात तो मत काटो। अरे बोले गुरु आप महाराज, यहाँ पर सब गुरु अपन आपका नहीं चलेगा, अब हमने बंदी बना लिया है तो बना लिया है। बोले ठीक है, अभी चेला लगता है गुरु को हल्के में ले रहा है। तो भैया बलराम ने अपना प्रभाव दिखाया, अपना हल उठाया, हस्तिनापुर में लगाया, और पूरी हस्तिनापुर नगरी को यमुना पर लहरा दिया। हस्तिनापुर जो है ऐसे जो है जैसे नौका पानी में इधर उधर होती है ना, डोलती है, ऐसे ही। बोले क्या करें, बोले पूरी नगरी को छोड़ दें, विसर्जित कर दें। अरे बोले महाराज क्षमा करो गुरु जी, चेला चेला ही रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा। शरण में आया, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा कि राम राम खिलाधार प्रभावम न विदामते, मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम छंतुमरहस्यति क्रमम। हे अखिल जगत के आधार, समझ गया कि गुरु बाबा कौन है।
अरे ये तो वही है जो शेष रूप में धरती को थामे हुए है। बोले आपके प्रभाव को कौन समझ सकता है महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बोले ठीक है। दुर्योधन ने सांब के साथ अपनी पुत्री का फिर धूमधाम के साथ विवाह किया और बहुत सा दहेज आदि देकर के विदा किया महाराज। अब समय हो चुका है। इसके बाद नारद जी को बड़ी बड़ी भारी शंका होती। शंका क्या होती है इसको समझ लेते हैं, कथा बाद में कल ही श्रवण करेंगे क्योंकि कथा बड़ी है। शंका ये होती है कि प्रभु ने 16,108 विवाह कर तो लिए। अब नारद जी की गलती नहीं है, नारद जी तो अब संसारियों के यहाँ भी जाते हैं, देखते हैं कि महाराज जिनकी एक देवी है वही परेशान है। तो अब 16,108 है इनके, तो किस प्रकार गृहस्थी चलाते होंगे भाई। भगवान है ठीक है, लेकिन देखना चाहिए। तो नारद जी जाते हैं देखने। तो क्या क्या देखते हैं उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पूर्वी जुड़ी नहीं है तो गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, और उनके बाद शर्मा जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, जय जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, वासवी जी भी जुड़ी हुई हैं। हाँ ठीक है। राघव जी हैं। राघव जी के बाद अ, सत्यम पाठक जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, और पूर्वी जी भी जुड़ी हुई है भाई। अभी आज माइक इनका बंद था, वो वीडियो बंद था। राजा राम जी। चलिए ठीक है, सुनाइए, पूर्वी शुरू करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। नमामि कानन्त शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानं संरोधयितुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं नभूनां नरेन्द्रोऽहं निक्ष्वाकुतनयः प्रभु दानिशाख्यायमानेषु यदि ते कल्लमस्पृशम् नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमी विषं प्रोक्तं नाश प्रतिविधिर्भुवि। राधिकाधिकृति प्रणाम। हाँ चलिए, झा जी हमारे, झा जी, गणेश झा जी व्यस्त हैं तो डॉक्टर साहब सुना। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं माहिता नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवल ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थानं संरोध हेतु यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंग प्रशांतम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। और इनके बाद वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। वासवी। हाँ जी आ रही है आवाज। ठीक है झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरु। भ्रातस्तिष्ठतले तले विततीनां ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चिरानि कण्ठं कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा सम्मानं कलयाति घोरगरलं
नीचापमानं सुधा। राधे श्री राधे। राधा मुरलीधरौ श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मा त्यज। वनं वृन्दावनं नाम पतव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणभिरुधम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, जय जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थिता। नमामि त्वानंत भक्तिं परेश नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्ममानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विस्फोटपत्ति स्थान संरोधि हेतुं ब्रह्म यत्यद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम् ब्रह्मलिंगं प्रसादम् नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानेषु वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्य प्रशम् स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मवृत्तिमरिच्य षष्टिवर्ष सहस्राणि दृष्टायां जायते क्रमी नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मैश्वं हि विषम प्रोक्तम् नास्य प्रतिर्विधि भुवि प्रतिविधिर्भुवि भुवि। चलिए, गुरु जी राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, जय जी। ठीक है, अब हमारे संत भगवान सुनाएंगे। जय गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। नमामि त्वान्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्याप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तम्। जी गुरु जी प्रणाम। अब हमारे छोटे संत भगवान सुनाएंगे, कान्हा द्विवेदी। कान्हा द्विवेदी राधे राधे प्रणाम। छोटे संत जी, सुनाइए। काशिका कथालोके महान तदा देवान सदा देवाज सदा देवाज। चलिए भाई, संत जी आज ज्यादा भजन में लगे रहे, श्लोक में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। गुरुजी वो कल से तैयारी कर रहा है कि मेरे को गुरुजी को श्लोक सुनाना है, मेरे को ये श्लोक याद ही करना है।